मुझे लग रहा है कि आर्यन खान किसी चुनावी रैली में खड़े विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मैं ऐसा कोई काम करूंगा कि आप लोग गर्व करेंगे, मैं गरीबों का सेवा करूंगा। और उससे पहले आप क्या कर रहे थे कि आप ही लोग ने शाहरुख खान को किंग खान करा दिए हो, और अब आप बोल रहे हो जम्मू की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा 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 ये आ गई। इनसे किसी ने पूछा नहीं था, इन्होंने ना आर्यन खान का अपराध देखा, ना आर्यन खान किस कूद में बैठे हुए थे, सब नहीं देखा, और सीधा कह दिया कि ये मुस्लिम है। पहले उसका अपराध मत चेक करो, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखो कि अच्छा वो ये जाति का है, चलो इस कार्ड को खेलते हैं। लेकिन आपने सुपरस्टार है, शाहरुख खान ने हजारों फिल्में किया है, उसके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है, तो जीभ लटका के चाटना शुरू कर दिया। सुनील सेठी अपना टेंट डाल के बैठे हुए हैं, ओ मैं तुम्हारा फैसला करूंगा भाई, तुम चिंता नहीं करना। सुअरा अपना छोटा सा छाता लेके बैठी हुई हैं कि खान भैया आप चिंता मत करना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मन्नत के बाहर, तुम मुंह में दही जमाओ, मैं जमकर हमला बोलूंगी। अरे जया चाची जी, स्वेटर बुनना छोड़िए और एक बार आर्यन खान के मुद्दे पे आके बोलिए कि थाली में उसने छेद किया है कि एनसीबी ने छेद किया है, कि पूरा थाली ही फट गया है, या कि उनको कहना चाहिए। एक मैंने इंटेलिजेंट रैपर को सामने में लग गई आग दिल मेरा करने वाले मिक्का, मैंने पैरों के धूल के बराबर नहीं हो सकते समीर वानखेड़े का। अब वो आदमी ज्ञान दे रहा है। अब देखिए कैसा मूर्ख, देखिए मूर्खता का बयान कि इतना बड़ा जहाज में समीर वानखेड़े को शाहरुख खान का बेटा मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जब से एनसीबी ने आर्यन खान को पकड़ा है, तब से आर्यन खान की रेकड़ी निकल गई है। आपको बता दें, पहले खुद आर्यन खान खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जब एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका को सेव कर लिया है, तो काउंसलिंग में आर्यन खान आर्मी का नारागान आर्यन खान कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में आर्मी ज्वाइन करूंगा, मैं देश के लिए भलाई करूंगा, मैं गरीबों के लिए भलाई करूंगा, अपने परिवार और अपने देश को मुझ पर गर्व होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए वेद तिवारी जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तमाम मुद्दे पर अपनी बातचीत से राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चार्ज में साथ जुड़ने के लिए। सर, आर्यन खान इस तरीके से तमाम बॉलीवुड और आर्यन खान के जो परिवार है वो उनको बेगुनाह साबित करने में लगे हुए थे कि 30 साल का बच्चा है, जाने दो, एनसीबी फालतू में उन्हें फंसा रही है। लेकिन अब काउंसलिंग आर्यन खान ने कहा है कि मैं आने वाले सालों में आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक गर्व करूंगा, मैं परिवार के लिए इस तरीके से काम करूंगा, मैं आने वाले समय में आर्मी ज्वाइन करूंगा। इस बात को सकते मैं तो आपकी सारी बातें सुन रहा था कि गर्व करूंगा। मुझे लग रहा है कि आर्यन खान किसी चुनावी रैली में खड़े विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मैं ऐसा कोई काम करूंगा कि आप लोग गर्व करेंगे, मैं गरीबों का सेवा करूंगा। और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? अभी आपको लग रहा है कि आप गलत काम कर रहे थे, अभी आपको लग रहा है कि आप व्हाइट पाउडर के धंधे को लगातार जो उसमें शामिल थे, आपको लगा नहीं कि ये गलत है, और अब आपको एहसास हो रहा है कि ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा कोई काम करूंगा जो देश का नाम रोशन करेंगे, आर्मी ज्वाइन करूंगा, गरीबों का ख्याल रखूंगा, उनके पैर में मालिश लगाऊंगा, गरीबों की आई का बाल कंघी करूंगा, ये सब बातें करेंगे आप ये बोलिए कि आप फंस गए। समीर वानखेड़े को अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, अब वो बोल देगा कि अरे ये तो सुधर गया, इसको छोड़ दो, जाने दो, कुछ नहीं बोलना, इस तरह की बातें। लेकिन आप देख रही हैं कि समीर वानखेड़े इनकी बातें सुना, काउंसलिंग हुआ, एक प्रोसीजर होता है। जब भी कोई चर्ची गंजेड़ी पकड़ा जाता है तो उनकी एनसीबी धार्मिक गुरुओं के साथ, एनजीओ के साथ काउंसलिंग करती है, और उस काउंसलिंग में जितने भी अपराधी आते हैं वो यही कहते हैं कि साहब मैं व्हाइट पाउडर नहीं लूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब
मैं व्हाइट पाउडर को फूंक दूंगा। कोई उसमें बोलता है साहब मैं राउडी राठौड़ बन के मैं तमाम उन व्हाइट पाउडरों का दुकान शटर बंद कर दूंगा। इस तरह के तमाम ऐसे बोलते हैं ताकि एनसीबी वालों को लोगों ओह लगा तो बदल गया यार, तो छोड़ो। ये समीर वानखेड़े इस तरह का बयान में वो आने वाला नहीं है। और रही बात, आपने देखा होगा और आप इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, 20 अक्टूबर को जजमेंट आने वाला है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब उसके पहले भी लगातार समीर वानखेड़े हाथ पैर मार रहे हैं। एक रिपोर्ट आया है कि अब एनसीबी की टीम बिहार जा रही है, बिहार निकल चुकी है, साथ में मुंबई पुलिस भी है। वो चाहते हैं कि 20 अक्टूबर के पहले कोई ऐसा विस्फोटक खबर दूं कोर्ट को कि मैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि वो मासूम, क्यूट, बाबू, छोना बाबू, ये तमाम बातें जो बोला जा रहा है, देखिए कि जज साहब ने कहीं पे भी कोई फैसला नहीं सुनाया है, ना एनसीबी के पाले में ना शाहरुख खान के पाले में। लेकिन जो उनके कथाकथित चाटने वाले वकील हैं, चाटने वाले वकील मतलब बाहर वकील समुदाय, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जो चाट रहे हैं, जो सड़क पे खड़े होकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े गलत है, समीर वानखेड़े गलत है, समीर वानखेड़े गलत, ये लगातार कहे जा रहे हैं। कोई ट्विटर के माध्यम से कह रहा है कि समीर वानखेड़े जानबूझ के कर रहा है। एक मैंने इंटेलिजेंट रैपर को सामन में लग गई आग दिल मेरा करने वाले मिक्का, मैंने पैरों के धूल के बराबर नहीं हो सकते समीर वानखेड़े क्या। अब वो आदमी ज्ञान दे रहा है कि 1300 लोगों में से खाली शाहरुख खान का बेटा मिला। अरे गवार, तुम अपने क्षेत्र में टैलेंटेड होगे गाना गाने में, लेकिन आईआरएस है, आईआरएस कैसे पास आउट होते हैं एक बार मिक्का चेक कर लेना। यूपीएससी क्या होता है ये भी चेक कर लेना। अब देखिए कैसा मूर्ख, देखिए मूर्खता का बयान कि इतना बड़ा जहाज में समीर वानखेड़े को शाहरुख खान का बेटा मिला। ये पूरा दिल्ली है, दिल्ली में जहां क्राइम होती है वहीं पहुंचती है दिल्ली पुलिस, राइट। जो अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, उन्हीं को दिल्ली पुलिस उखाड़ती है या पकड़ती है, कि पूरा दिल्ली को उठा लेती है कि आज अपराध हुआ दिल्ली में, पूरा दिल्ली वालों को उठा के थाना में लेके चली गई। ऐसा होता है क्या? पूरे जहाज पे जहां पे व्हाइट पाउडर माल है क्या का पार्टी चल रहा था, वहीं पे छापा मारेगी ना एनसीबी, कि किचन में घुस जाएगी। ये क्या बन रहा है, दाल मखनी क्यों बन रहा है, दाल मखनी। अब वही अगर किचन में घुस जाती तो यही लोग कहते कि एनसीबी का तो दायरा ड्रग्स ढूंढने का था, किचन में क्यों गया, प्राइवेट रूमों में क्यों गया। माने चाटने के होड़ में एनसीबी को कितना नीचे दिखाना है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि एनसीबी जनरेशन को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। पत्रकार महोदया किसी को टारगेट नहीं कर रही, किसी को बदनाम नहीं कर रही है। जिनके घर में व्हाइट पाउडर मिला है, जिन्होंने चैट में ये कहा है कि माल है क्या, उन्हीं को बुलाया है, उन्हीं से पूछताछ किया है। आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार है, लगातार इन मुद्दों को कवर करती होंगी। दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुआ, रिजल्ट अभी नहीं हुआ है। क्या उनको परेशान किया? पूछताछ किया, लगा कि ओहो खाली हो सकता है कि कुछ बात की होगी, चलो ठीक है अभी साइडलाइन इस पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरफ्तार करता, जेल में लगातार सबकी पिछवाता दीपिका पादुकोण से, तो लगता ना कि हाँ समीर वानखेड़े जानबूझ के टारगेट कर रहा है। आप ये कहिए कि आप ही लोग ने शाहरुख खान को किंग खान किंग खान किंग खान किंग खान करा दिए हो, और अब आप बोल रहे हो कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है। कहीं पे भी कोई जानबूझ के नहीं कर रहा होगा। अब पत्रकार महोदय एक बात बता दूं आपको, कहीं पे भी जजमेंट में ये नहीं कहा गया है, और अभी तक बोल रहा हूं सुशांत भाई के जाने के बाद, कहीं पे भी कोर्ट ने फटकार नहीं दिया एनसीबी को किसी मामले में लेके। एनसीबी मेहनत करती है, जान जोखिम में डाल के पैडलरों को पकड़ती है, लेकिन कहीं पे भी जज साहब ने ये कहा नहीं कहा कि समीर वानखेड़े तुम गलत कर रहे हो, तुम करप्टेड हो।
लेकिन करप्टेड कौन बोल रहा है? जिनका धंधा चौपट हो रहा है, जिनका दुकान बंद हो रहा है, जिनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनके छाती में दर्द शुरू हो गए हैं, उनको नींद हराम हो गया है और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैंने देखा ये जम्मू की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा 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 ये आ गई। इनसे किसी ने पूछा नहीं था। इन्होंने ना आर्यन खान का अपराध देखा, ना आर्यन खान किस कूद में बैठे हुए थे, सब नहीं देखा और सीधा कह दिया ये मुस्लिम है। बताइए, मैंने अपराध को जाति से जोड़ना कोई इनसे सीखे कि अपराधियों का पहले उसका अपराध मत चेक करो, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखो कि अच्छा वो ये जाति का है, चलो इस कार्ड को खेलते हैं। इनके पास कार्ड है, प्ले कार्ड होता है ना, तो इनके पास कार्ड पड़ा हुआ है, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, ये वो, मासूम किसान, ये किसान, तमाम ऐसे कार्ड। देखते हैं कि अच्छा ये है, अपराध नहीं देखते हैं, अच्छा मुस्लिम है, ये मुस्लिम का पट्टा खेल दिया। वही मेरा सवाल है सर कि कहा जा रहा है कि खान का बेटा है तो इसलिए टारगेट किया। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलो खान का बेटा है, टारगेट किया जा रहा है, आपको जो करना है जाके आप जज साहब को कहिए। लेकिन महबूबा जी, आप जम्मू की मुख्यमंत्री रही हैं, जरा जिया खान के बारे में प्रवचन दे दो। जिया खान भी तो अब खान है, वो भी तो मुस्लिम, उसको भी तो न्याय नहीं मिला है। उनकी माँ अभी भी जिया कर रही हैं। आप जब जब जिया खान की माँ को देखेंगे तो आप रो देंगी, रोंगटे खड़े करने वाली बातें बोलती हैं वो। क्या वो मुस्लिम नहीं थी? तुम ये कहो कि तुम्हारे एजेंडे में आज जिसके लिए तुम तलवा चाट रही हो सीधा डेंट करेगा, लोगों को बताएगा शाहरुख खान मतलब कि सारे मुसलमान, सारे वोट आ गए। महबूबा जी, आप में दम है। अगर आप इस न्यूज चैनल को देख रही हैं या इस बाइट्स को देख रही हैं तो जिया खान के न्याय की बात कीजिए तिवारी भैया के साथ। मैं तो एक हिंदू हूं, मैं अपनी जिया बहन के लिए न्याय की बात करता हूं। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ न्याय होना चाहिए, यह संविधान कहता है। लेकिन आपने सुपरस्टार है, शाहरुख खान ने हजारों फिल्में किया है, उसके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है, तो जीभ लटका के चाटना शुरू कर दिया। आज जिया खान एक छोटी सी लड़की संघर्ष करके ब्रिटेन से आई थी, ब्रिटिश नागरिक थी वो यहाँ पे आके धंधा अपना चलाना चाहती है, अपना घर चलाना चाहती है, तो उसके साथ गलत हुआ तो मुंह में फेविकॉल का घोल डाल के बैठी हुई हो, अलग ही खान खान बोलने। महबूबा, अगर आप में दम है तो समीर वानखेड़े को ये प्रूफ करो कोर्ट में जाके कि समीर वानखेड़े गलत है। प्रवचन देने में आसान है ना। आपने कभी देखा है कि कितना रिस्क लेके समीर वानखेड़े काम करता है? किसके लिए? कहीं पे भी कोई गलत काम नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि इस मुल्क के, इस देश के जो जनरेशन है उसको बचा के रखो, क्योंकि डिपार्टमेंट में इससे पहले भी लोग थे, उन लोगों ने बहुत सारे कलुकारों को पकड़ा है। तो मतलब उस समय भी टारगेट किया जा रहा था। जो गलत है उसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके घर से व्हाइट पाउडर मिल रहा है उसी को उठाया जा रहा है। इसमें ज्यादा गर्मा गर्मी जरूरत नहीं है। इंतजार कीजिए ऑनरेबल कोर्ट का, जज साहब का, वो फैसला देंगे। किसी को जमानत दे देने का मतलब ये नहीं होगा, पत्रकार महोदय याद रखिएगा, कि वो क्लीन चिट दे दिया गया। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और 20 अक्टूबर का दिन फैसला करेगा कि गेंद किसके पाले पे है। लेकिन उससे पहले विस्फोटक खुलासा समीर वानखेड़े करेंगे, ये याद रखेगा पत्रकार महोदय। लेकिन सर, तमाम बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर से लेकर जया बच्चन जिन्होंने कहा था थाली में छेद की बात थी, वो आज देखिए, स्वरा भास्कर जो है, आपके लिए स्वरा होंगी, मेरे लिए स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर कह रही हैं जिसको परेशान किया जा रहा है। मैंने आपको क्या कहा? मन्नत जो शाहरुख खान का हवेली है, उस हवेली के बाहर में तमाम लोग अलग अलग छाता, टेंट, घर, झोपड़ी बना के बैठे हुए हैं। जिसकी जैसी हैसियत वैसे टेंट बना हुआ है। कोई मन्नत के बाहर में सुनील सेठी अपना टेंट डाल के बैठे हुए हैं। ओ वो तुम्हारा
फैसला करूंगा भाई, तुम चिंता नहीं करना। सुअरा अपना छोटा सा छाता लेके बैठी हुई है कि खान भैया आप चिंता मत करना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मन्नत के बाहर, तुम मुंह में दही जमाओ, मैं जमकर हमला बोलूंगी। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो है कि जया चाची को, जो अपने आप को मानती है कि बॉलीवुड के ठकुराइन हूं मैं ही सर्टिफिकेट दूंगी सबको कि कौन सही कौन गलत। अभी पता नहीं है हमारी जया चाची कहाँ पे बिजी हैं। मुझे लगता है कि ठंड का मौसम आने वाला, स्वेटर बुन रही हैं। अरे जया चाची जी, स्वेटर बुनना छोड़िए और एक बार आर्यन खान के मुद्दे पे आके बोलिए कि थाली में उसने छेद किया है कि एनसीबी ने छेद किया है, कि पूरा थाली ही फट गया है। ये आके उनको कहना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं बोले। वो जानती हैं कि जैसे इस मुद्दे को टच किया जनता शुरू कर देगी। इनके पेट में इतना दर्द हो गया था कि आप हमारे बॉलीवुड पे डेंट कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो। अब क्या हुआ, देश की जनता जनार्दन ने कहा कि इससे पहले भी लगातार व्हाइट पाउडर का धंधा चल रहा था वहां, और उससे कितने सारे मासूम कलाकार जो संघर्ष करके जाते हैं वहां बॉलीवुड में काम करने के लिए, वो जान चला जाता है, उनका करियर चौपट हो जाता है। माँ अपने बेटे को खो देती है, पति अपनी पत्नी को खो देती है। ये तमाम ऐसी चीज होता है। और रवि किशन ने किसी को टारगेट करके नहीं कहा था, उनको लगा कि वहां पे इस तरह के व्हाइट पाउडर के धंधे चल रहे हैं, उसी के बारे में कहा था। लेकिन उनको जया चाची को आके बोलना चाहिए, लेकिन वो जानती है कि अगर बोलूंगी तो सुनूंगी, इसीलिए वो मुंह में दही जमा के लगातार ठंड के लिए मौसम में स्वेटर का काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करें। तो ये थे हमारे साथ निवेश तिवारी जी, जो इस मुद्दे पर खास बात। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय